हर प्रेम सज्जन वृंद, माताओं बहनों बच्चे बच्चियों, मंचस्थ महंत साहब और सभी सदस्य, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दूर दूर से पधारी हुई आत्माओं को मेरा हार्दिक वंदन है। मैं आज भजन सुनाता हूँ आपको, गहराई से विचार करेंगे, समझेंगे। अब की संभालो पर रे, अब की संभालो। जन्म अनेक लगाम में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की काला पर ज्ञान नहीं तन में, कालापन ज्ञान नहीं तन में। जब जन्मो तब मारो, कालापन ज्ञान नहीं तन में। जब जन्मो तब मारो, करुणाई सुख बास में खोयो। करुणाई सुख बास में खोयो, बाजो खूब सुनगारो। करुणाई सुख बास में खोयो, बाजो खूब नगारो। बन रे अब की संभालो। सुतदारा मतलब के साथी, सुतदारा मतलब के साथी। तिनको कहत हमारो, सुतदारा मतलब के साथी। तिनको कहत हमारो, तीन लोक और भुवन चतुर्दश। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। मन रे अब की बेर संभालो। जन्म अनेक दगा में खोयो, जन्म अनेक दगा में खोयो। जब जन्मो तब मारो, मन रे अब की बेर संभालो। पूरे रहियो जगदीश गुरु तन, पूरे
रहियो जगदीश गुरु तन वासो रहियो यारो पूरे रहियो जगदीश गुरु तन वासो रहियो यारो कहे कबूर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो सब घट देखन हारो मगरे अब की देर संभालो। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब करते हैं, ये मन इस बार समझ जाओ, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मृत्यु के सिकंदे में दुख भोगा, अब इस बार 84 लक्ष योनियों को भोग करके मानव तन पाकर के सुशोभित हो गए। मानव तन का क्या उद्देश्य है, क्या करामत है, इसको नहीं समझा। केवल उसी व्यामोह में, जैसे अन्य योनियों में केवल विषय वासनाओं में जीवन को व्यतीत करते हैं, इस जीवन का सदुपयोग नहीं हुआ तो यह जीवन निरर्थक है। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि मन में अवधि देख संभालो, इस बार संभाल लो अपने आप को। बार बार साहब हम आपको सबको कह रहे हैं इस बात को चेतने के लिए। जन्म अनेक दगा में खोयो, जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन सद्गुरु बाजी हारो। अनेक जन्म पी लिया और दगा में धोखे में खो दिया। अब मनुष्य जीवन आया है तो सद्गुरु तो करो, सद्गुरु को पहचानो, सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को दे डालो, तभी इस जीवन का कल्याण है, अन्यथा निरर्थक है। बालापन ज्ञान नहीं करते, जब बच्चा थे, शिशु नवजात से छूटे तो ज्ञान ही नहीं था। किशोरावस्था तक आ गए तब भी ज्ञान नहीं था, जड़पन में बीत गया। जवानी आई, सुखवास में व्यतीत कर दिए, संसार के विषयों के पीछे उतावला होते हुए संसार का रस्म रिवाज निभाने में अपना समय व्यतीत कर दिए। शायद कहते हैं कि करता ही सुखवास में खोलो, बाजो पूछ नगाड़ो, खूब नगाड़े बजे, ढोल तमामा बजा, बहुत मस्तियां ली, अब तो अपने आप को संभाल लो। मन से करते हैं शायद, शायद इतने दयालु हैं, किसी पर चोट नहीं दिया, मन से कहा। और मन तो सबके साथ है, जितनी आत्माएं हैं सबके साथ मन है, और यही मन सबको नचा रहा है। जीवात्माएं नाचती है मन के सिकंजे में, इसलिए पहले मन को ही समझाया गया। जब आंखों की पलक खुलती है, दृश्यावलोकन करते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं वह मन को भा गया तो उसके लिए लट्टू हो जाते हैं और सारा जीवन उसमें कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। पर पीछे बुद्धि भी है, उस बुद्धि के धरातल पर विचार नहीं करते। बुद्धि का मन साथ ले लेता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार उसे पूरा शक्ति देता है और उस कार्य को गलत हो या सही हो, उस कार्य को लोग पूरा कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब वह बंधन में फंस जाते हैं, उसका जब भोग सामने आता है तो वह तड़प करके भोगते हैं। इसलिए साहेब दया के अनंत महासागर हैं, वो कहते हैं हे प्यारे उठो जगो और इस पर विचार करो
तुम्हारा जीवन किस ओर जा रहा है। जब तक इंसान सदगुरु के शरणागत में नहीं आते, सदगुरु की वाणियों को नहीं पलटते और उनके चरण शरण में अपने अहंकार को निशावर नहीं कर देते, तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, सुनकारा मतलब के साथी तिनको का हमारे बेटा बेटी परिवार परिजन सारे इसके पीछे कहते हैं यही हमारा है, यही हमारा है। साथ कहते हैं कि तिनको का हमारो तीन लोक और भुवन चतुर्दश सभी काल गोचारो। इस बात पर साहब ने बोल कर कह दिया, 3 लोक और 14 भुवन में जितने कुछ है वह सभी काल के अधीन है, उन सबको काल ग्रास जाता है। और सदगुरु इतने दयालु हैं तो वह काल के माथे पांव दे सदगुरु का उपदेश, उन काल के सिर पर पैर रखवा कर आपको दया सागर अनंत महासागर के में गोता खिलाएंगे, आनंद में प्रयोग कराएंगे और परमानंद में सदाकार करा देंगे। ऐसी दया सदगुरु की होती है। कहते हैं आगे साहब, पूर्ण रहियो जगदीश गुरु कर वाजे रहियो निहारो। कहते हैं अगर पूर्णता से संपूर्ण समर्पण करना हो तो जगदीश गुरु, गुरु ही जगदीश है। पूर्ण रहियो जगदीश गुरु तक वासो रहियो निहारो, और से न्यारे रहे और से अपने मन को खाली कर लें और संपूर्ण मन को गुरु के चरणों में निछावर कर दें और गुरु के मार्गदर्शन में, उनके लक्ष्य में अपने स्वर्ग को लक्षित कर दें, यानी उनमें नियुक्त कर दें। शायद कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सभी, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब देखना हो। आप ब्रह्म में मूल में युवा नहीं देखते, आपका मन सोचता है कि हम तो एकांत में हैं, अकेले में हैं, अच्छा करें बुरा करें, अच्छा बोले या बुरा बोले, किसी को दुख दे दें, जीव में तलवार बांध करके कटु वचन बोल दें, किसी आत्मा को पेट पहुंचा दें। नाना प्रकार की गलतियां सारे इंद्रियों से हर इंसान करते हैं और परमात्मा ने आपको सारी इंद्रियां अच्छे कर्मों के लिए दिया है। अब इस पर विचार करना चाहिए हमें कि हमारी इंद्रियां कौन से गलत मार्ग में, गलत कार्य में निरत हो रही हैं, उसे समेटना चाहिए और समेट करके अपने इंद्रियों की शक्ति को सिंचित करके, मन के द्वारा सिंचित करके आत्मा की चेतना जो सुरत है उसे उस प्रभु में लगानी चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के लक्ष्य में जीवन को प्राण है, कल्याण है, बस इतना ही करके